स्टार्टअप मैंने फोटोग्राफी का, वैसे तो मेरा कोई विजन नहीं था फोटोग्राफी का ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेरे को कैमरे का ABC पता नहीं था, बटन तक ऑन करना पता नहीं था। तो ओके। उन्होंने कब मुझे काम सिखाया, कब मैं काम सीखा, मुझे कोई पता नहीं चला इसमें, है ना। तो फिर उस वजह से मेरा फोटोग्राफी मुझे कदम स्टार्ट हो गया। तो आपका ये कब पैशन बना, जो जब आपने फोटोग्राफी स्टार्ट की, तो कब आपको लगा कि यार आपको मतलब इस मोमेंट में आना चाहिए कि आपको इसको एज ए पैशन, क्योंकि बीइंग प्रोफेशनली आज के टाइम में देखा जाए तो आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने कैमरे से करते हैं, इस मेमोरीज से करते हैं, लोगों को अच्छा मतलब अच्छा फोटोशूट, अच्छा वीडियो देने में आप करते हैं। मतलब कि लोगों को हम इमोशंस देते हैं, मतलब बिल्कुल इमोशंस बिल्कुल। को सेल करते हैं, इमोशन बेचते हैं, मतलब लोगों की यादगारें जो लाइफ टाइम के लिए हम संजो तो के आपने रखते हैं। कब सोचा, ऐसा कौन सा दिन आया वो कि जब आपको लगा कि आज आपको ये बीइंग प्रोफेशनली इस बिजनेस को, इस काम को करना चाहिए, एज ए पैशन आपने इसको एज ए मतलब क्या? पैशन तो मैंने 2026 में सोचा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 226 अभी नहीं सॉरी 2025 सॉरी। 25 में हाँ सोचा आपने? 25 में जनवरी। जनवरी में मतलब हाँ जी जनवरी में एक साल पहले सोचा कि नहीं मुझे हाँ मुझे प्रोफेशनली ये काम करना काम चाहिए। प्रोफेशनली करना चाहिए। मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि आप पिछले 7 सालों से 11 ईयर्स। आप 11 सालों से इस प्रोफेशन के अंदर आए और सिर्फ एक साल पहले आपको लगे आपको ये काम करना है, तो 10 साल आप क्या कर रहे थे इस? देखो 10 साल में एक तो सबसे बड़ी बात होती है फाइनेंशियल कंडीशन ना जी। हर इंसान की नहीं, फाइनेंशियल मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ काम की बात आती है वहाँ फाइनेंशियल की नहीं बहुत बात नहीं इंपॉर्टेंट है आती सर, है। ये आपको लगता है, बट आप हर एक जनता जो हर एक मतलब जो मीडियम वर्ग का बंदा है, मीडियम वर्ग के लोग हैं, वहाँ फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं बंदे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और खुद के दम पे बिजनेस खड़ा करना, एम्पायर खड़ा करना मुश्किल है। एक तो होता है कि फैमिली बैक जो पीछे से पैसा है लोगों के पास, है ना। तो सेकंड वन होता है कि भाई बंदा खुद मेहनत करके और ऊपर से ज़्यादा नॉलेज ना हो तो बिजनेस की। आपको ये लग रहा है कि जो आज आप काम कर रहे हो पैसे के कारण कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो लोगों के लिए वो पैशन के कारण है। नहीं है, पैशन है, मैं कहीं ना कहीं पैशन पैसा है, एक नीड है, जरूरत है, उसका बट यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट है। तो इम्पोर्टेंट है ना सर। मतलब कि जहाँ आपने पैशन की बात करी वो तो एक बहुत बड़ा विज़न हो गया ना। मैं कोई बड़े विज़न लेके नहीं गया था। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि बड़ा कोई विज़न नहीं था, राइट। 2025 7 साल मैंने अपने गुरुजी के पास लगाई नालागढ़ में। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि भाई मेरे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। देखो सर, पैसे के बगैर चलना बिल्कुल मुश्किल है। हालांकि पैसे के बगैर कुछ नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी। ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा हमेशा ना पैशन से आता है। अगर मैं अपनी बात करूं लाइफ में, तो कोई भी चीज़ें जनरेट हुई है, मैं हमेशा ना एक काम के पीछे भागा हूँ। काम को, लोगों को, मतलब जो आदमी बिजनेस करते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ मोमेंटम क्रिएट करते हैं, फील करवाते थे। वो एक पैशन होता है कि यार मुझे कुछ करना है। ये पैशन तो जो सर आपने अभी पैशन की बात करी, तो मुझे ये ऐसा लगता है पैशन की कि हाँ। पैसे के बजाय अगर हम पैशन के पीछे भागते या पैशन के पीछे भागेंगे तो पैसा हमारे पीछे भाग के आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग लाइफ में टॉप हुए हैं, टॉप बने हैं, या जो भी सोच, हमेशा सोच बड़ी होगी, डेवलप होगी, तभी हम पैसा जनरेट कर पाएंगे। कर पाएंगे। और अगर हम सोचेंगे देखो पैसा हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, पैसे के बिना कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ। बट मेरा मानना ऐसा है कि जो लोग, अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको कुछ बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना है, तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। आपके अंदर एक डिसिप्लिन, आपके एटिकेट्स होने चाहिए कुछ जो आपको आगे ले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि ये पैशन वाली बात है, ये मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में अगर आपने किया तो 10 साल में पैसे के पीछे भागे तो हाँ, कहीं ना right, कहीं ये आपको वो point है सर, ये नाम point नहीं है। आया। हाँ, ये तो point है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आपने 25 के बाद आप वो पैशन के पीछे भागे, काम के पीछे हाँ, यही भागे। मैं आपको बताने वाला था कि 2025 जनवरी में मैंने सोचा कि मैं अपने लिए काम करूं, अपने मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाऊं। मैं स्किल्स के पीछे भागा। मतलब पैशन का नाम मुझे आपसे अभी जो जस्ट 1-to-1 बात हो रही है, पैशन का नाम इधर से स्टार्ट होता है, राइट। और बट मैंने स्किल्स पे काम किया। मतलब कि कहीं ना कहीं एज अ मेंटर आप मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और जगन सर जो आपके फ्रेंड है, दोस्त है, कहीं ना कहीं वो मतलब कि जुड़े हैं। तो आपका मानना है कि जब 2025 में आपसे मुलाकात हुई तब आपको लगा कि काम को 2023 प्रोफेशनली करना चाहिए, पैशन के साथ करना चाहिए। तो एक साल का अनुभव आपका कैसा रहा जब आपने इसको, बिजनेस को, काम को पैशन? बहुत ही गजब का। मतलब कि मैं सभी फोटोग्राफर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में मेंटर है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हालांकि आपके सामने अभी मतलब
जैसे काम कर जिस जो तरीका काम करने का था, तो मतलब वो टोटली लेवल चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। और एक बात और भी है कि भाई इंसान अब जिस इंसान के साथ जुड़ा है ना, तो वो धीरे धीरे उनकी तरह होने लगता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो मेंटर हो। मतलब मैं कंपैरिजन अलग अलग बात करता हूँ, जैसे स्पिरिचुअल गुरु अलग हो गए और हाँ, मेंटर अलग हो गए, जैसे हमारा प्रोफेशनली हाँ गुरु अलग होगी डायरेक्शन। प्रोफेशनल का, हाँ बिल्कुल जो तो आपको मतलब मेरा मानना ये है कि आपको 2025 से आप इस काम जी को एज ए फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, एडिटर आप प्रोफेशनली, प्रोफेशनली कर रहे यस हैं, यस यस और आपको जी, शायद जो रिजल्ट आपको 10 साल में नहीं मिली वो आपको 1 साल से एक उससे भी साल ज़्यादा में मिल गई। जी मिल गए वो तो रिजल्ट। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान लाइफ में आगे बढ़े हैं उनको एक उनकी लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट मेंटर, डायरेक्शन जो देता है, आपको बहुत जरूरी। रास्ता दिखाता जी है, जी 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 और जो आपके अंदर एक मोटिवेशंस भी मोटिवेशन भरता है, कि जुनून भी डालता है कि आप यस यस इस यस काम को कर रहे हैं, अगर आप काम कर ही रहे हैं तो इस काम को ऐसा करो कि लोग देखते रह जाए। लोग देखते रह जाए। हाँ ओके, देखो, बहुत अच्छा है। जिंदगी में एक चीज़ मैंने एक वीडियो भी देखा था छोटा सा, कि उस पर मुझे क्या सीख मिली कि भाई काम कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी काम हो, अगर हम उसको प्रोफेशनली करते हैं, मतलब उसमें हम मास्टर होते हो, एक स्किल में मास्टर होते हो, तो लोग आपको पैसा देते हैं। ये बात 100% क्लियर है कि लोग आपको पैसा देते हैं, बट आपके अंदर उस चीज़ की मास्टरी होनी चाहिए। वो शायद आपने मुझे ये बात बताया थी कि भाई सुरेंद्र, अगर मैं तेरी जगह फोटोग्राफर होता तो मैं नेड़े तेड़े किसी को खड़ने नहीं देता, मीन्स कि भाई नियर बाई जो किसी को खड़े नहीं होने देता, मैं सबसे ज़्यादा टॉप करता, जैसे मैं अपनी फील्ड में अपनी फील्ड का बादशाह हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और लास्ट रिसेंट मुझे हर बार वही बात आती है, चाय वाली बात। जब जगन सर और आप थे तो हम वापस राजस्थान से मैच में आ रहे थे, तो फिर जो वो चाय वाली बात है ना कि भाई सुरेंद्र भाई, ऐसा लोगो तूने बनाया है और ऐसा तो लोगों को काम देगा करके, तो लोग तेरे को चाय पिलाएंगे और अंधेरे कमरे में लेके जाएंगे तब पढ़ पाएंगे। वो बात अभी तक याद आती है। बट उस चीज़ से मैंने मोटिवेशन लिया सर। मैं अपनी बात बताऊँ, अपना रियल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको। तो जैसे मैंने 7 साल काम किया, नालागढ़ काम किया मैंने, सीखा उस्ताद जी के पास। तो वो जस्ट सीखा मैंने काम वहाँ पे ना, उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब से कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा मैं करता रहा। तो बाकी जिन लोगों का मैं काम करता था, मतलब फोटोग्राफ से 25-30 मेरे से जुड़े थे, तो मैं उन्हीं का ही काम करता रह गया सर। अपने ना तो स्किल पे काम कर पाया, ना तो अपना सोशल मीडिया के लिए काम कर पाया। 2025 से मैंने स्टार्टअप किया भारद्वाज पिक्चर्स मस्त के था। नाम से। तो फिर कहीं ना कहीं आपका बहुत आजकल बड़ा तो भारत हाथ उसमें पिक्चर पूरी तरह छाया है सोशल मीडिया पे। ऐसी है सर। वो सारी बदौलत मैं सारा का श्रेय बोलता हूँ कि युवराज जी और अपना जगन जी को जाता है, बिकॉज वो मेंटर, दोनों ने मेंटर का काम किया है मेरी लाइफ में। और क्यों कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है, फाइनेंशियल की बात आ जाती है। तो मैं फाइनेंशियली घर से भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो आपको बैक एंड स्टिक क्लियर है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सारा मेहनत अपने बलबूते पे किया। हालांकि मेरी वाइफ का बड़ा रोल रहा है, मतलब कि इसमें, आपकी क्योंकि जब लाइफ में? मैं, हाँ लाइफ में, नहीं, वो तो डेफिनेटली बात है कि जब आपकी अर्धांगनी जी जी आपके जी साथ खड़ी हो जाती है, आपके आपके साथ हर मोमेंट में खड़ी होती है, हर कंडीशंस में खड़ी होती है, और आपको सर हमेशा कंडीशन आगे भी है बढ़ते दिखना जी चाहती है, जी और आपको शायद कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिलती गाइडेंस होगी, भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती होगी, गाइड कुछ मिलता है। प्रेरणा भी मिलती होगी। तो मैं तो एक अपनी, बॉन्ड होता है, एक मतलब एक पति पत्नी का जो बॉन्ड बहुत होता है वो एक बहुत सबसे बहुत डिफरेंट बहुत बॉन्ड बहुत होता है। बहुत ज़्यादा। और डेफिनेटली बात है, बहुत अच्छा है। तो और मतलब जब मैंने पहला कैमरा, शादी जब मेरी हुई तो मेरे पास उस टाइम कैमरा तक अपना नहीं था, तो मेरे पास 30,000 कम पड़ गए थे। तो मेरे को वाइफ ने 30,000 दिया था कि भाई आप ले लो, अगर कम पड़े तो उन्होंने दिया। वहाँ से मतलब मैंने स्टार्टअप किया। तो आज है ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, आप लोगों का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट पूरा है। पहले कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कहने का मतलब ये है। तो देखो लाइफ वही में, है। हाँ, स्पोर्ट जो ये मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को लेके ना, जब आदमी, मैं भी एक, अगर अपनी इसी छोटी सी बात करूं, मैं भी एक छोटे से क्षेत्र से, आपको तो पता ही जी है जी मेरे बारे में। क्लियर है क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की जब सोच बुलंद होती है, सपने बड़े होते हैं, उस सपनों को साकार करने के लिए आपके अंदर एक जुनून, एक पैशन, पैशन, और आपको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास आज एक वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो आप दुनिया को दिखाने जी जा रहे हैं, आप दुनिया को दिखाते हैं। जी तो भारद्वाज पिक्चर, आपने जो भी अपनी प्रोडक्शन लॉन्च की है, मैं आपको इसके लिए बधाई देना हाँ चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और आने वाले टाइम में आप क्या प्लानिंग करने वाले भारद्वाज पिक्चर के अंदर, क्या क्या मोमेंटम फ्यूचर आप क्रिएट में करने वाले हैं? किस किस टाइप के आप मतलब आप वीडियो शूट करने वाले जी हैं, जी मतलब सॉन्ग शूट करना जा रहे हैं, तो या कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट डॉक्यूमेंट्री, करने जा रहे हाँ। हैं? तो सर फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत है, मतलब कि मैं आपको बताऊं कि एक तो डॉक्यूमेंट्री प्लानिंग है, सेकंड वन इज़ प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग पे थोड़ा सा हम वर्क कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रोसेस उस पर चल रहा है। तो आगे फ्यूचर में देखते हैं।
और गाड़ी कहाँ तक लेके जाती है। बट ये है कि पैशन के साथ काम करेंगे। बोलने का मतलब ऐसा है कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना, ज़िंदगी में। अगर बंदे का कोई टारगेट ना हो ना कोई पैशन, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता सर, है ना। तो अभी रिसेंट आपकी शादी हुई अभी 23rd को, तो मेन मकसद यही था बात करने का आपसे। तो जब आपका शादी शूट हुआ तो अभी आपका पिक्चर्स बाकी है आना, पेंडिंग है, तो कुछ फ़ोटोज़ आपको मिल चुकी है। तो बाकी आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि भारद्वाज पिक्चर जो सुरेंद्र जी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत पैशनेबली काम को कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशन काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मतलब जितने भी मेरी मैरिज के फ़ोटोशूट है, वीडियो है, वो खुद सुरेंद्र जी ही कर रहे हैं। आप लोग उनको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं, युवराज भारद्वाज ऑफिशियल के नाम से, और आप भारद्वाज पिक्चर के भी उसके ऊपर भी देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि सभी लोग जो भी मतलब प्री वेडिंग शूट करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, या कुछ भी एज ए प्रोफेशनली कुछ भी वीडियोग्राफी एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो सुरेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं भारद्वाज पिक्चर से। और ऑलरेडी भारद्वाज पिक्चर को अगर आप फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पेज, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, यूट्यूब हो, तो आप उस पेज उसमें इनका बायोडाटा भी मिलेगा, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा मैक्सिमम जितना भी यूट्यूब कंटेंट हो या आपका इंस्टाग्राम कंटेंट हो, वो सभी ही सुरेंद्र जी ने शूट किया है भारद्वाज पिक्चर ने। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को मतलब जितने भी फोटोग्राफर्स सुरेंद्र जी के साथ एज ए टीम काम कर रहे थे, बहुत ही उनका जो स्वभाव था, उनका जो वर्किंग स्टाइल था, वो एक डिसिप्लिन सारे थे। प्रोफेशनली आदमी में ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड होता है। उनको पता था कि जो ये मोमेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, जो फोटो शूट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से है। तो वो आप ऑलरेडी भारद्वाज पिक्चर या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी वो वीडियोस वगैरह आप देखते जाएंगे कि किस तरह का काम उन लोगों ने किया है। मैं चाहूँगा कि टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि विदाउट टीम वी कांट नथिंग अचीव इन एवरीथिंग इन लाइफ। तो टीम के बिना हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर भारद्वाज पिक्चर, इनके पास एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट कर लिया है भारद्वाज पिक्चर के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनली। इन्होंने ऑलरेडी अभी कहा कि भाई पिछले 11 सालों से इस प्रोफेशन के अंदर है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। चाहे उस एक्सपीरियंस का आपको कुछ नमूना पेश आपको मेरी मैरिज में भी दिखेगा, चाहे वो फोटोशूट के जरिए हो, चाहे वीडियोग्राफी, जो भी इन लोगों ने किया है बहुत अच्छा है। बाकी देखते हैं कैसी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, असली फीडबैक मैं उसके बाद दूंगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बात करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।